हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो नंबर सिस्टम में हम लोग 4 टॉपिक को समाप्त कर लिए हैं। पहला टॉपिक आपको सर्ड एंड इंडिसेस, दूसरा आपको सिंप्लीफिकेशन और तीसरा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और चौथा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। इन चारों टॉपिक को हम लोग समाप्त करके पांचवा टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में आपको पार्ट 2 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 3 कराएंगे। चलिए हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। एसएससी मेंस 2012 और 2013 में और प्री 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 3 टाइम्स पूछा गया है। ऐसे तो इस क्वेश्चन को आंसर देख के ही आपको पता हो गया होगा, लेकिन हम इसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे और कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देख के आपको बता देना है, दोनों तरीके बताएंगे। तो पहले हम इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं, ठीक है। पहले बेसिक से हम लोग बनाएंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन को देख के भी आपको बताने का तरीका बताएंगे। देखिए यहां पे √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 दिया गया है। तो हम क्या मान ले रहा हूं, देखिए x बराबर हम इसको ऐसे मान ला रहा हूं √30 प्लस √30 प्लस √30। क्लियर है, x बराबर मान ले रहा हूं। अब हम क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x²। बताइए स्क्वायर करेंगे तो एक तो रूट हट जाएगा ना, यहां पे कितना हो जाएगा 30 प्लस। अब बताइए ये हम x बराबर माने क्या थे, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30। तो बताइए ये √30 के जगह पे हम x रख सकते हैं क्योंकि x ही बराबर माने थे ये √30 प्लस √30 प्लस √30। क्लियर है। अब देखिए यहां पे x², इसको हम अंदर ला रहे हैं तो -x -30, अब बराबर क्या बचेंगे 0। आपको यहां से देखने के बाद ये पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टूट रहा है तो सही है, नहीं टूट रहा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x बराबर क्लियर है अल्फा इंटू बीटा का। क्लियर है। देखिए तो अभी तो ये तो टूट जा रहा है, 5 और 6 में ब्रेक हो जा रहा है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे x² माइनस 6x प्लस 5x। बताइए 6 और 5 में गुणा करते हैं तो 30 मिल जाता है, और 6x में से -6x में से प्लस 5x को घटाएंगे तो -x भी मिल जाएगा। क्लियर है। अब माइनस क्या 30, अब बराबर क्या 0। क्लियर है। यहां पे देखिए x को अगर हम कॉमन काट रहे हैं तो यहां पे क्या बचेंगे x, यहां पे क्या बचेंगे 6। क्लियर है। प्लस क्योंकि x तो कॉमन आ गया है, यहां पे प्लस 5 को अगर कॉमन काट रहे हैं तो x माइनस क्या 6 बराबर क्या 0। क्लियर है। यहां पर देखिए ये वाला दोनों टर्म क्या है इक्वल है, तो इनको इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और ये इनको ले लीजिए। क्लियर है। यानी x प्लस 5 को एक बार ले रहा हूं, इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को लिख दे रहा हूं। क्लियर है। x माइनस 6 अब बराबर क्या 0। क्लियर है। आप लोग 9th 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्लियर है। तो यहां पे देखिए अगर x का मान निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यहां पे x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि यहां पे x का मान पॉजिटिव में x का मान एक पॉजिटिव में आएगा, x का मान एक निगेटिव में आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 5 6 3 10 7, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 6 वाला। क्लियर है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक यही था। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट डॉट। तो देखिए यहां पे हम आपको मेथड 2 से बता रहे हैं, मेथड 2 से बता रहे हैं। दिया गया है √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट 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 डॉट। तो देखिए 30 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, यानी 6 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं, इनका डिफरेंस भी क्या हो रहा है 1 हो रहा है। क्लियर है। तो देखिए ये लॉजिक कहां से आया, जस्ट आपका बेसिक कंसेप्ट से आया। हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन मेंस में डाल दिया जाता है जी जो इस पे कंसेप्ट पे आपको बनाना पड़ता है।
क्लियर है। आप डायरेक्ट अप्रोच लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिएगा वो भी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है, क्लियर है। तो देखिए यहां पे प्लस है तो बड़ी वाला संख्या आंसर हुआ, बड़ी वाला संख्या आंसर हुआ। अगर यहां पे माइनस रहता तो हमारा क्या होता, छोटी वाला संख्या आंसर होता, क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन को हम ले रहा हूं यहां पे, देखिए 110 माइनस 110 माइनस 110 डॉट 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 डॉट। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना होगा तो हर बार तो आप बेसिक बनाएंगे नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बताए थे, दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, 11 इंटू क्या 10 में ब्रेक करेंगे। अगर यहां पे प्लस रहा तो हमारा बड़ी वाला संख्या आंसर होगा, अगर माइनस रहा तो क्या छोटी वाला संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10। 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में 3 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट। तो x का मान किसके इक्वल होगा। तो देखिए आपको यहां पे पता चल रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद, अगर यहां पे आप बेसिक से बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत उससे भी आपका आंसर आएगा। लेकिन हम आपको जो सेकंड मेथड आपको बताए हैं वो यूज कीजिए। देखिए 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए जिसका डिफरेंस क्या है 1 है। तो देखिए 6 को हम 3 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, इसका डिफरेंस क्या है 1 भी है, और 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 6 भी आ जा रहा है, क्लियर है। तो देखिए अगर प्लस रहा तो हमारा बड़ी वाला संख्या आंसर होगा, अगर माइनस रहा तो हमारा छोटी वाला संख्या आंसर होगा। तो यहां पे तो प्लस दिया गया है तो आपका क्या होगा बड़ी वाला संख्या क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2016 सहित रेलवे में आपको 6-7 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर ने इसका ऑप्शन और इंपॉर्टेंट बना दिया है। देखिए क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक लॉजिक नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप गलत करके आते। देखिए यहां पे x बराबर दिया गया है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 डॉट। ऑप्शन तो आपको सामने दिख रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में जिस तरीका से बेसिक बनाए थे उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी बेसिक बनाते हैं। देखिए अगर आप यहां पे डायरेक्ट बनाते तो क्या 2 into 1 में तोड़ते हैं, अगर प्लस है तो 2 हुआ आंसर, अगर माइनस रहता तो 1 होता आंसर, क्लियर है। तो यहां पे 2 और 1 तो दोनों कंबाइंड ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस डायरेक्ट अप्रोच से गलत होता, क्लियर है। तो इसीलिए हम आपको बेसिक लॉजिक बता रहे हैं। देखिए यहां पे x बराबर दिया क्या गया है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या कर रहे हैं दोनों साइड स्क्वायर कर ले रहे हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x² बराबर, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 2 बन जाएगा, अब प्लस क्या x, क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे √2 के जगह पे हम x रख सकते हैं ना, क्लियर है। देखिए यहाँ पे x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर टूट रहा है तो आप आसानी से बना लीजिएगा, नहीं टूट रहा है तो आप डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आप 10th क्लास में पढ़े थे। देखिए यहां पे इसको ऐसे रहने दीजिए x² माइनस 2x अब प्लस x अब माइनस 2 बराबर क्या 0, क्लियर है। यहां पे अगर x को कॉमन काटेंगे तो x माइनस 2 प्लस x कॉमन काट लिए तो यहां पे होता है, सॉरी प्लस x नहीं प्लस 1 कॉमन काटेंगे तो यहां पे क्या बचेंगे x माइनस 2 बचेंगे, क्लियर है। देखिए यहां पे x² में से x कॉमन काटे तो यहां पे x बचा x माइनस 2, अब प्लस 1 अगर कॉमन काट रहे हैं तो यहां पे क्या x माइनस 2 बचेंगे, क्लियर है। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएंगे x प्लस 1, एक बार इनको ले रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, इंटू क्या x माइनस 2 अब बराबर क्या 0, क्लियर है। तो देखिए x बराबर क्या होगा -1 होगा और x बराबर क्या होगा +2 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 भी होगा और -1 भी होगा। तो 2 और -1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा 2, -1, क्लियर है, क्योंकि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी में 2-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने सोच समझ के डाटा भी दिया है और इसका ऑप्शन भी दिया है। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन को अगर बेसिक नहीं पता होता तो क्वेश्चन को आप छोड़ के आते एग्जाम से। क्लियर है? देखिए यहां पे √1 + √1 + √1 + डॉट 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 दिया गया है और ऑप्शन भी दिया गया है जो 1 के बराबर है। बी में दिया गया है 0 तथा 1 के बीच में है। सी में दिया गया है 1 तथा 2 के बीच में है और डी में दिया गया है 2 से बड़ा है। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक पहला क्वेश्चन में हम कैसे बताए थे आपको, x बराबर हम क्या मान लेंगे, √1 + √1 + √1 + डॉट 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 डॉट। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x², इधर क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर पूरा 1। देखिए √1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि एक बार स्क्वायर किए तो ये वाला रूट बड़ा वाला रूट हट गया लेकिन अंदर वाला और रूट बचा हुआ है। तो हम क्या माने थे x बराबर √1 + √1 + √1। तो यहाँ पे √1 की जगह पे हम x रख सकते हैं ना। क्लियर है? यहाँ पे देखिए x² - x को अंदर ला रहे हैं, -1 को अंदर ला रहे हैं, बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो टूट नहीं रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं टूटेगा तो आप 10th क्लास में पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का फॉर्मूला। x बराबर क्या होता है, यहाँ पे -b + √√b² - 4ac। क्लियर है? अब बटे क्या 2 है। क्लियर? देखिए आप लोग 10th क्लास में ये चीज पढ़े थे, x बराबर क्या होता है अल्फा × बीटा, मूलों का योग मूलों का गुणनफल, उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा। क्लियर है? देखिए यहां पे a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे a के पास क्या गुणांक छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्लियर है? x² के पास कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिए b का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये टूट रहा है ax² + bx + c बराबर क्या 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे है। तो यहाँ पे a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है -1 है और c का मान क्या है -1 है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे हमको वैल्यू पुट करना है x बराबर देखिए -b। अब b का मान कितना है -1, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डायरेक्ट यहां पे 1 लिख दे रहे हैं +। देखिए यहां पे b² दिया गया है यानी -1 का स्क्वायर +1 -4 × a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1। क्लियर है? अब बताइए -4 में -1 से गुणा करेंगे तो ये +4 बन जाएगा। अब बटे क्या 2a का मान कितना है 1। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 +। देखिए अंदर वाला क्या हो जाएगा -4 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 4। क्लियर है? अब बटे क्या 2। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएंगे 1 +- यहाँ पे कितना √5। अब बटे क्या 2 है। 2 × a का मान तो पुट कर दिए हैं तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही रहेगा। क्लियर है? देखिए अगले स्टेप में x बराबर यहाँ पे 1 +। अब बताइए √5 का वर्गमूल तो परफेक्ट इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √5 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर 4 करते हैं यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.2 यानी √5 का वर्गमूल 2.2 लिख ले रहा हूं। और यहाँ पे बटे क्या 2। अब बताइए जी यहाँ पे 2.2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2। अब बटे क्या 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.6 हुआ। एक बार हमने क्या कर लिया जोड़ लिया, तो एक बार हमको घटाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे हटा दे रहा हूँ माइनस को, एक बार जोड़ लिया और 2 से भाग किया तो 1.6 आया। एक बार हम क्या कर ले रहा हूँ 1 - 2.2। अब बटे क्या 2। अब बताइए ये यहाँ पे 1 में से 2.2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1.2। अब बटे क्या 2। तो देखिए तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। यानी इसका आंसर किसके बीच होना चाहिए, इसका आंसर 1 नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गया 0 तथा 1 के बीच में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 से बड़ा आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। 1 तथा 2 के बीच में, हाँ ये सही है 1 तथा 2 के बीच में, इसलिए ये देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा भी आ रहा है और 2 से छोटा भी आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको रेलवे में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू डॉट 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 इन्फिनिटिव। देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर बेसिक आपको बताएं तो यहां पे क्या कीजिएगा, हम क्या x बराबर क्या मान लो, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक दिया गया है। हम दोनों साइड में क्या कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कर ले रहा हूँ। क्लियर है, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कर ला, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इधर बताइए √5 के स्क्वायर करेंगे तो पूरा 5 बन जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे √5 के जगह पे इंटू क्या रख दो, एक्स। क्लियर है, तो देखिए एक्स से एक्स, ये पावर से एक काट दे रहा हूं, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 5। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर आप देख के भी बता सकते हैं। जे यहां पे देखिए एक लॉजिक को बता रहे हैं, √x इंटू √x इंटू √x ये दिया रहे, तो रूट के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट दिया गया है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, इसके पीछे का लॉजिक हमने बेसिक से यहां पे बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को डॉट 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 यहां पे इन्फिनिटिव रहना चाहिए। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं। रूट के अंदर जो भी संख्या दिया गया है वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहां पे दिया गया है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो जो भी आपको रूट के अंदर संख्या दिया गया है वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बेसिक से आपको बताया और डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बताएं। क्लियर है, जैसे एक क्वेश्चन और दे दूं यहां पे, देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दे दूं y इंटू √y इंटू √y इंटू √y डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो जो आपको रूट के अंदर जो संख्या दिया गया है वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या होगा, y इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो एक ही टाइप को आपको 3 क्वेश्चन कराएं, प्रैक्टिस हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन पे भी हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मेंस के ही एग्जाम में अधिकांशतः देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है यहाँ पे √2 इंटू ³ 4 इंटू √2 इंटू ³ 4 इंटू √2 इंटू ³ 4 डॉट 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 बराबर वाट। क्लियर है, तो देखिए फिर हम लोग बेसिक से बनाएंगे। यहाँ पे x बराबर हम क्या मान ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए √2 इंटू ³ 4 इंटू √2 इंटू √2 इंटू ³ 4 डॉट 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 डॉट। क्लियर है, देखिए हम क्या कर दे रहा हूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहा हूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहा हूं। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर पूरा 2 इंटू ³ 4 इंटू, अब बताइए यहां पे x बराबर क्या माने थे, √2 इंटू ³ 4 √2 इंटू ³ 4, तो बताइए यहां पे क्या हो जाएगा इंटू x। क्लियर है, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है, इस 2 को 2 क्या है इंटू में है तो हम नीचे फेंक सकते हैं, x² बटे 2 बराबर यहां पे 3 √4 या ³ 4 कह सकते हैं इंटू क्या x। क्लियर है, अब हम क्या कर ले रहा हूं, यहां पे दोनों तरफ क्यूब कर ले रहा हूं। क्लियर है, दोनों तरफ क्यूब कर ले रहा हूं ताकि ये क्यूब हट जाए। ठीक है, ये घात आपका हट जाए। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बराबर यहां से तो ये घात हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे देखिए x यहां पे है, x⁻6 है, यहां पे काटेंगे तो क्या बचेगा, x⁻5 बचेगा। क्लियर है, तो देखिए यहां पे क्या बचा x⁻5, इधर 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना 32। आप बताइए जी यहां पे x⁻5 बराबर 32 कैसे आता है, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। क्लियर है,
यानी 32 का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5। क्लियर है। अब देखिए यहां से पावर को छोड़ दीजिए तो x बराबर क्या होगा 2। 2 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए दिया गया है कि x बराबर रूट ए इंटू क्यूब बी रूट ए इंटू क्यूब बी डॉट 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 इन्फिनिटी। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए x बराबर इतना है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, तो इधर क्या हो जाएगा a इंटू क्यूब बी इंटू क्या x। क्लियर है, इंटू एक्स। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है, इस ए को हम कहा नीचे ट्रांसफर कर दे रहा हूं। क्लियर है, मल्टीपल के रूप में है तो नीचे आ जाएगा। यहां पे क्या क्यूब बी एक्स। क्लियर है। हम क्या कर दे रहा हूं, दोनों साइड अब क्यूब कर दे रहा हूं ताकि ये घात अंदर से हट जाए। क्लियर है। देखिए अगले के स्टेप में क्या होगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा ए का क्यूब। क्लियर है, बराबर यहां से क्यूब किया है तो ये घात अंदर से हट जाएगा, bx बचेगा। क्लियर है। x को यहां से हम काट दे रहा हूं तो ऊपर क्या बचा, x के पावर 5 बचा। इधर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो b इंटू ए क्यू बचा, या ए क्यू इंटू बी लिख सकते हैं। क्लियर है, या ए क्यू इंटू बी लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, गुणा में इधर उधर हो चलता है। देखिए अब आपको पता है जी इधर ए स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 दिया रहता है तो ये स्क्वायर इस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट में चढ़ जाता है, यानी a बराबर कितना होगा 4। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। तो ये बताइए यहां पे पावर को इस साइड फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर इधर क्या हो जाएगा ए क्यू इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है। अब तो इसके आगे तोड़ नहीं सकते हैं तो ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे के लिए फेमस क्वेश्चन है। यहाँ तक कि आपको 17, 18 और 19 में जो एसएससी का प्री और मेंस का एग्जाम हुआ है इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 बराबर वाट। इसमें डॉट 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 इन्फिनिटिव नहीं दिया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम अपने मन से 2 को लिख ले रहे हैं। क्लियर है। √5 को कितनी बार रिपीट किया गया है, 5 बार रिपीट किया गया है, तो 5 इसके पावर के रूप में रख देंगे। क्लियर है। और देखिए रूट के अंदर जो संख्या दिख रहा है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे रूट के अंदर क्या संख्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्लियर है। अब आपको पता है 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। तो 5 के पावर 32 कर लीजिए, इससे एक कम करके ऊपर लिख दीजिए, यानी 5 के पावर 31/32 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगर क्वेश्चन कुछ कम समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेना है। सेकंड क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है, √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x बराबर वाट। क्लियर है। यानी हम क्या बताए थे, ऐसे क्वेश्चन में 2 अपने मर्जी से लेना है। 2 को ले लिए, x कितनी बार है, 5 बार है, तो पावर के रूप में रख देंगे 5। क्लियर है। अब बताइए 2 के पावर 5 का मतलब आपको पता है जी 32 होता है, और रूट के अंदर जो संख्या दिख रहा है उसको लिख लीजिए। क्लियर है। यहां पे रख x के पावर क्या हो जाएगा 32, जस्ट इससे एक कम करके ऊपर लिख दीजिए 31, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 31/32 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चन और भी दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको रेलवे में 3 टाइम्स पूछा गया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 बराबर वाट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम बताए थे 2 को अपने मर्जी से लिखना है। यहाँ पे रूट के अंदर 2 ही दिया गया है संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। √2 कितनी बार है, 5 बार है, तो पावर के रूप में रख देंगे 5। अब रूट के अंदर जो संख्या दिख रहा है उसको लिख लीजिए। 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है, तो इसका हम पावर रख लेंगे 32, इससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे, यानी 2 के पावर क्या हो गया 31/32 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीका से आप लोग बनाइएगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 बराबर वाट। देखिए अपने मर्जी से हम क्या बोले थे, 2 को रख लेना है। 5 कितनी बार आया है, 4 बार, तो इसके पावर के रूप में रख लेना है 4। अब जो संख्या रूट के अंदर दिख रहा है उसको रख लीजिए यहाँ पे। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16। तो 16 तो लिख देंगे, एक कम करके ऊपर लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 15, यानी 5 के पावर 15/16 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? इस टाइप से हमने 4 क्वेश्चन कराए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है और रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बहुत पहले पढ़ लिए हैं। देखिए ऊपर से अगर हम √4 कॉमन काट लो दोनों पार्ट से, तो √4 कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे, √8 अब प्लस रूट यहाँ पे कितना 12। क्लियर है? क्योंकि देखिए यहाँ पे √32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √8 गुने √4। क्लियर है? ये एक ही चादर में, तो अलग अलग भी चादर में लिख सकते हैं, इनको फिर एक ही चादर में कर सकते हैं। क्लियर है? और नीचे देखिए तो √8 प्लस √2 सॉरी √12। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएंगे तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 2 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में 4-5 टाइम्स रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। अभी जो क्वेश्चन किए सेम उसी टाइप से है। देखिए अगर हम √2 ऊपर से कॉमन काट लूं तो यहाँ पे क्या बचेंगे, √16 बचेंगे। √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। यार रहने दीजिए, यहाँ पे √16 को रहने दीजिए। यहाँ पे √2 कॉमन काटे हैं तो यहाँ पे क्या बचेंगे, √9। क्लियर है? नीचे से अगर √2 कॉमन काट लूं, नीचे से √2 कॉमन काट लूं तो यहाँ पे क्या बचेंगे, √25 अब प्लस √4। क्लियर है? नीचे से भी √2 कॉमन काट लिए, ऊपर से भी √2 कॉमन काट लिए। √2 ऊपर नीचे कैंसिल। √16 का वर्गमूल कितना, 4। अच्छा 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे 5, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए तो ऊपर क्या बच रहा है 1 और नीचे क्या बच रहा है 7, यानी 1/7 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। हूबहू डाटा के साथ आपको एसबीआई पीओ 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये आसान क्वेश्चन है। आप चाहें तो दोनों में दो मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन को। आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये रूट हट जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 गुने 14 गुने क्या x बराबर क्या हो जाएगा, 84 गुने 84। क्लियर है? अब देखिए इसको आप कैसे काट सकते हैं, 12 7 84 और यहाँ पे कितना 2 7 14। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट लीजिए 6 बार में, इसको 6 से 3 बार में काट लीजिए। 3 से काट लीजिए इसको, 28 दिया 84, तो x का मान आपको डायरेक्ट दिख गया जो 28 होगा। क्लियर है? और नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 लगा लीजिए। मेथड 2 भी आसान है। यहाँ पे दिया गया है √18 इंटू 14 इंटू एक्स बराबर 84। अब क्या कीजिएगा, इसको फैक्टर तोड़िएगा। 18 को क्या हम 3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं और 14 को 2 गुने 7 लिख सकते हैं इंटू एक्स बराबर, बताइए इधर 84 है, 84 को रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और √7x तो अंदर ही रहेगा, √7x अंदर ही रहेगा बराबर कितना 84। यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 14 बार में कट जाएगा। क्लियर है? √7x बराबर 14, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना 14 गुने 14। क्लियर है? काटेंगे इसको 14 7 दूना 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28। क्लियर है? तो आप किसी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो 28 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है √2x + 9
प्लस एक्स बराबर 13, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए इस एक्स को हम बाहर निकाल दे रहा हूं, क्लियर है। तो यहां पे देखिए रूट अंडर 2x प्लस 9 को रहने दीजिए। आइए क्या हो जाएगा, 13, एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। अब दोनों साइड आप ये स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। यहां पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 9, इधर कितना हो जाएगा 169, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, क्लियर है। देखिए इसको हम इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x है, इसको माइनस 2x जोड़ेंगे तो कितना माइनस 28x, क्योंकि ये 2x आएगा तो इधर जुड़ जाएगा, यानी माइनस 28x हो जाएगा। अब इस 9 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 160, अब बराबर क्या 0। अब आपको देखने से पता चल रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 20 गुने 8 बराबर क्या 160, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28 में मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20x माइनस 8x कर लो, माइनस 28 हो जाएंगे, क्लियर है। अब प्लस 160 बराबर 0। देखिए यहां पे अगर x कॉमन काटेंगे तो x माइनस 20, क्लियर है। माइनस अगर यहाँ पे 8 कॉमन काट रहे हैं तो x माइनस यहाँ पे जाके क्या माइनस बना देगा, यानी कितना 20, क्लियर है। अब बराबर क्या 0। एक बार इनको ले लीजिए, एक बार दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 और 20 दोनों होंगे, तो x का मान क्या आएगा 8 भी आएगा और 20 भी आएगा, दोनों आएगा, क्लियर। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अब जो क्वेश्चन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में मिलेगा वो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, क्लियर है। अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।